हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शिनचैन कार्टून के कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो काफी हद तक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है, यानी कि शिनचैन से जुड़ी कुछ ऐसे सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता है। और हाँ, वीडियो के एंड में एक ऐसे मिस्ट्री के बारे में भी बताऊंगा जो हर एक फैन के दिमाग में घूमती रहती है। क्या शिनचैन की कहानी सच में रियल लाइफ बेस्ड है? तो हाँ, वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और अगर आप भी मेरी तरह एक शिनचैन के ट्रू फैन हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, शिनचैन के डैड की जॉब और जापान का वर्क कल्चर। आपने देखा होगा कि हिरोशी नोहारा यानी कि शिनचैन के पापा एक बहुत बड़ी अच्छी खासी कंपनी में काम करते हैं और अक्सर ऑफिस के नाम पे ये बिजी भी रहते हैं, यानी कि ये ओवर टाइम करने के कारण घर भी लेट आते हैं। लेकिन आपको पता है, ये सब जापान के रियल लाइफ वर्क कल्चर का एक रिफ्लेक्शन है। जापान में वर्क कल्चर बहुत स्ट्रिक्ट है। वहां पे एक टर्म यूज होता है करोशी करके, जिसका मतलब होता है ओवरवर्क की वजह से मौत। हाँ, सही सुना आपने। वहां के लोग इतना ज्यादा काम करते हैं कि उनका हेल्थ खराब हो जाता है या फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी वजह से हिरोशी का हमेशा काम में बिजी रहना और थके हुए घर आना जापान के असली ऑफिस कल्चर को दिखाया जाता है। सबसे बड़ी गलती है जापान में टाइम पे जाना, महा अपराध। सच में सुन लो, मेरी बात पूरी सुन लो। टाइम जैसे 8 बजे का टाइम है ना, ऑफिस जैसे जाते हैं तो 8 बजे नहीं, आपको 8:15 पहले जाना होता है। पार्ट टाइम जॉब में तो 15 मिनट होता है, फुल टाइम जॉब में आधा घंटा पहले जाना होता है। जॉब 8 बजे से तुम्हारी जॉब स्टार्ट है, तुम 8 बजे गए तो बाहर क्रॉस, कंपनी से बाहर। भैया तू टाइम पे आया है। हर कोई आधे घंटे पहले जाता है, कुछ लोग तो 1 घंटा पहले जाते हैं अपनी शिफ्ट से यार। मतलब सच में, तो तुम्हें भी मजबूरन अगर उनसे compete करना है ना, तो तुम्हें भी मजबूरन 1 घंटा या आधा घंटा पहले ही जाना पड़ता है। मैं भी हमेशा आधा घंटा पहले या 40 मिनट पहले ही चला जाता हूँ अपने ऑफिस। और उसके बाद में भी ऑफिस जब खत्म होता है ना, तो तुम टाइम से घर नहीं जा सकते। जो तुम्हारा ऑफिस टाइम है ना, जो खत्म हुआ है, जैसे 6 बजे तुम्हारी शिफ्ट खत्म हुई है तो तुम 6 बजे नहीं जा सकते। 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे जल्दी तो मतलब नहीं, टाइम पे अगर तुम निकल गए ना तो तुम्हारा बॉस तुम्हारे बम्बू चढ़ा देगा बाहर, एकदम कंपनी छोड़ निकाल देंगे। भैया कि इसका तो काम में मनी नहीं है, ये तो इसको तो भगने की लग रही है। घर जाएगा आराम से, कैसे जिंदगी जी लेगा ये, इस काम करेगा ये यहाँ बैठ के। तो ऐसे मेंटालिटी है हर जगह। जापानीज कंपनी में हर जगह ऐसा ही होता है। मैं 3 कंपनियां मैंने चेंज करी है, हर कंपनी में ऐसा ही था। आधे घंटे पहले जाओ, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद निकलो। क्योंकि तुम्हें सबसे पहले, जैसे सारे बैठ के काम कर रहे होते हैं ना, सबसे पहले जो निकलेगा तो उसको चोर मान लिया जाएगा। मतलब डकैत है ये, अपराधी है ये, टाइम पे कैसे जा रहा है। हम सारे बैठे, हम पागल हैं या काम कर रहे हैं जो। तो बॉस बैठा होता है तो बॉस का वेट करिए, बॉस जाएगा फिर हम जाएंगे यार। नंबर 2, शिनचैन का असली शहर। ये तो आपको पता होगा कि शिनचैन कासुकाबे में रहता है, लेकिन क्या आप जानते हो ये जगह जापान में रियल में एग्जिस्ट करती है? हाँ, कासुकाबे जापान का एक असली शहर है जो टोक्यो के पास है। मजे की बात तो ये है कि पहले ये कासुकाबे शहर उतना फेमस नहीं था, लेकिन शिनचैन फेमस होने के बाद पूरी दुनिया इस जगह को जानने लगी। हाँ, बट वो अलग बात है, जापान के बाहर किसी को पता नहीं है कि ये जगह रियल में भी है। उसके अलावा जापान में तो पूरा कासुकाबे शहर ही शिनचैन से भर दिया है। जैसे वहाँ पे शिनचैन थीम्ड ट्रेन भी चलते हैं। उसके अलावा शिनचैन का एक म्यूजियम भी है और जगह जगह पे आपको शिनचैन के पोस्टर्स और स्टैचूज भी देखने को मिल जाएगी। और तो और वहाँ के लोग इसे शिनचैन का शहर कहने लगे हैं। अगर आप कभी जापान जाने का प्लान बना रहे हो तो कासुकाबे जरूर विजिट करना। नंबर 3, शिनचैन के स्नैक्स। चोकोबी के बारे में तो सभी जानते होंगे, जो कि शिनचैन को काफी पसंद है। पर क्या आप जानते हो ये स्नैक रियल लाइफ से इंस्पायर्ड है? ये स्नैक बेसिकली एक बिस्किट है जो कि चोको चिप्स के नाम से जाना जाता है और पहले ये इतना फेमस नहीं था, लेकिन शिनचैन की वजह से ये भी हिट हो गया। और अभी के टाइम आपको जापान में रियल लाइफ चोको भी मिल सकता है, जो शिनचैन की वजह से ही लॉन्च किया गया था। नंबर 4, शिनचैन के हिडन एनिमे रेफरेंसेस। शिनचैन के कुछ ऐसे एपिसोड्स भी है जिसमें दूसरे कार्टून्स के हिडन रेफरेंस भी दिए गए हैं। जैसे एक एपिसोड है, शिनचैन टीवी में सेलर मून देख रहा होता है और कई बार उसके पास मोबाइल सूट गंडम से रिलेटेड पोस्टर्स या टॉयज भी दिखते हैं। उसके अलावा जापान में एक और काफी पॉपुलर एनिमे शो है कामे राइडर करके, जो एक एक्शन पैक्ड सीरीज है। शिनचैन में कई बार इस शो का एक इनडायरेक्ट रेफरेंस दिया गया है। अगर आपने शिनचैन के एपिसोड्स काफी ध्यान से देखे हो तो आपको और भी काफी सारे हिडन रेफरेंसेस देखने को मिल सकती है। नंबर 6, क्या शिनचैन की कहानी रियल है? अब आते हैं सबसे बड़ी मिस्ट्री पर। क्या शिनचैन एक रियल लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है? एक फेमस फैन थियरी है, उसमें ऐसे बताया गया है कि शिनचैन एक रियल लाइफ बच्चा था जो एक कार एक्सीडेंट में गुजर गया। उसकी माँ बहुत दुखी हो गई और वो अपने बेटे की यादों को मांगा के रूप में लिखना शुरू किया। पर क्या ये बात सच है? शिनचैन के ओरिजिनल क्रिएटर्स ने इस बात को कभी कंफर्म नहीं किया, इसलिए अभी तक ये बस एक फैन थियरी बनी हुई है। लेकिन फिर भी कई लोग इस बात पर यकीन करते हैं और ये थियरी इंटरनेट पे काफी वायरल भी हो चुकी है। आपका क्या कहना है?
क्या आपको वाकई में लगता है ये स्टोरी सच है या फिर सिर्फ एक थियरी है? कमेंट करके जरूर बताना।